ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया था जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 IIT JEE के मेंस में। तो इस क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया है A, ये जो सेट A है इसमें लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर देखो एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींची हुई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये लिखा हुआ है n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n प्लस, ये आपका है 10 के बाद 4 जीरो है, तो यदि कॉमा लगाएंगे तो मान लो हम ये यहां से डिजिट गिनते 1 2 3, उसके बाद कॉमा, तो इंटरनेशनल सिस्टम में लेते 3 3, हम लोग इस तरह से, यहाँ पर राइट है, ये लेफ्ट है, राइट साइड से हम 3 3 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे, 3 3 के कॉमा लगाएंगे, तो इसका मतलब एक ही कॉमा है तो ये 10,000 है। फिर आपको एक सेट बी दिया हुआ है, बी के बारे में लिखा हुआ है, ये बेसिकली है 3k प्लस 1, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, ये पहली कंडीशन है। और इसके बाद दिया हुआ है k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आपको एक सेट C दिया हुआ है, C जो दिया हुआ है उसमें आपको लिखा है ये 2k है, ठीक है, और इसके साथ में ये लिखा हुआ है k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर उसमें एक बात ये कही है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यहां बात की है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और सेट में क्या दिया है, ये A है, इंटरसेक्शन है, और ये B माइनस C है, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन भी अब MCQ वाला नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपको कौन सा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का है। इसमें कोई आप एक नंबर निकालेंगे जिसको आप इंटीजर आंसर क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप से कोई नंबर होता है इसमें। तो अब हम इसको देखेंगे, समझेंगे कि भाई क्या इसको सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है, तरीका। तो अब इस तरीके में देखो, एक तो फंडा ये है कि आपको A में कौन कौन से एलिमेंट्स है, B में क्या क्या एलिमेंट है और C में क्या क्या एलिमेंट है, ये समझने पड़ेंगे। देखो A में जो एलिमेंट आएगा A में, तो A में पहला कंडीशन तो ये है कि नेचुरल नंबर होगा, दूसरी बात n वो नेचुरल नंबर को, दूसरी कंडीशन n स्क्वायर जो है वो n प्लस समथिंग जाएगा 10,000। तो मान लो n की वैल्यू 1 है तो कंडीशन फुलफिल होगी, n की वैल्यू 100 है तो ये 10,000 होगी, तो ये 10,000 इज लेस देन 10,000 प्लस 100। तो इसका मतलब जो A की जो वैल्यू है, A के सेट पे कौन कौन से वैल्यू आएंगी, 1 आएगी, नेचुरल नंबर है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आते आते 100 तक आएगा। देखो 101 नहीं आएगा, 101 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यदि मान लो n की वैल्यू 101 है तो ये 101 का स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा 101 प्लस, और ये आ जाएगा 10,000। तो 101 को जब आप 101 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये आपने किया 101 को मल्टीप्लाई किया 101 से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 101 है ना, और ये साथ में क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 प्लस 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब ये जो चीज है ये आपकी 101 और साथ में 2 लड्डू हो गए, और यहाँ पर 101 आप ऐड कर रहे हो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10201, 10,201,
10,201 और ये इसको जब आप ऐड करते हो तो ये बेसिकली आ जाता है 10,101। अब यहां पे जो साइन है, ये साइन कंडीशन क्या है कि ये बड़ा होना चाहिए, ये वाली साइन बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तो 101 है, ये 201 है, तो ऑब्वियसली कंडीशन ये वाली जो आपकी फुलफिल हो नहीं पा रही। तो इसका मतलब ये 100 तक ही मामला जाएगा। n की वैल्यू 101 जब हम लेंगे तो ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। ऐसे ही अब हम सेट b देंगे तो सेट b की वैल्यू क्या है, ये 3k+1 है, k की वैल्यू 1 है, मतलब k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो k की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो ये पहला आंसर आपका 4 आएगा। k की वैल्यू आप 2 रखोगे तब आंसर आपका, है ना, k की वैल्यू आपने ये रखा तो 4 आया, k की वैल्यू 2 रखी तो 7 आएगा, k की वैल्यू 3 रखोगे तो ये 10 आएगा, k की वैल्यू 4 रखोगे, है ना, 4 इंटू 3 12 और 1 13 आएगा। और लाइक वाइज ही चलता जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, ऐसे सी वाले में हम लोग देखेंगे। सी वाले के खेल में क्या है, k की वैल्यू 1 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, ऐसे 8 होगा, 10 होगा। ये सीधे सीधे इवन नंबर की कहानी है। ठीक, तो अब चक्कर ये आता है कि भाई ये तो a है, ये b और ये c। अब हमको निकालना है a का इंटरसेक्शन b माइनस c से। तो कहने का मतलब है a का इंटरसेक्शन b माइनस c से जब आप निकालोगे तो a तो लिमिट कर रहा है 1 to 100 में। कहने का मतलब है 100 के, इसका जो आंसर है ना इसमें एलिमेंट्स में, तो 100 से बड़ा एलिमेंट आ ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो ये बात तो हमको क्लैरिटी हो गई कि भैया 100 से ऊपर का मामला तो आ ही नहीं सकता। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात यहां पे आती है b माइनस सी। तो b माइनस सी भी अपने आप में सेट है। तो b माइनस सी क्या बोलता है, b माइनस सी b के वो एलिमेंट जो c में, b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, b के एलिमेंट जो c में नहीं है। तो आप वो देखेंगे b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है और बेसिकली 100 के नीचे है ना, 100 या 100 के नीचे है ना, 100 1 to 100 में ही लाई करेंगे। तो अब आपको ये लिखना है, तो ये a इंटरसेक्शन, इसके बाद b माइनस सी में जो आपका आएगा, ये b माइनस सी में इस सेट में जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स क्या आएंगे, देखो ये आएंगे 7। अब देखो इस वाले खेल में जितने भी है ना, जो भी आपके इवन नंबर वो नहीं है, इसमें जो भी आएंगे ऑड नंबर्स वाले सब आएंगे। मतलब इसमें जितने भी नंबर आएंगे वो पहली बार ऑड आएंगे। ठीक है, सारे नंबर्स के अंदर ऑड होंगे। फिर इवन नंबर तो सी ने पूरे खा लिए हैं। ठीक है, तो जो नंबर होंगे ऑड में होंगे। और दूसरा बी के इस रूल को फॉलो करेंगे। बी का क्या रूल है, 3k+1 को। ठीक है, 3k+1 होगा और ऑड होगा। तो अब ये कहानी क्या है, ये 7 है और इसके बाद 13 है। ठीक है, 7 है, 13 है। अब 13 के बाद क्या है, अब 13 के बाद आप देखेंगे, 13 के बाद अब ये 13 किस में आया था, 13 यहाँ पे 4 में, k की वैल्यू 4 है, 4 के 12 13, k की वैल्यू 5 रखो, 5 दिया 15 16, वो तो हो गया आपका इवन नंबर, है ना। k की वैल्यू, तो कहने का मतलब है k की वैल्यू यदि आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड नंबर से, है ना, तो ऑड इंटू ऑड, ऑड और +1 इवन। ठीक है, तो सारे ऑड नंबर को आप छोड़ते चले जाओ। तो k की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 के 15 16, तो 16 तो सी खा जाएगा। ठीक है, तो अब सीधी बात है 5 को छोड़कर 6। अब कहना इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इवन इंटू दिस, तो ये इवन +1 ऑड हो जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 और 1 19, अब ये 19 आ गया। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 1 25। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 3 30 1 31। फिर 12 से मल्टीप्लाई, 12 3 36 1 37। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 से जब आप है ना, अब 13 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 13 3 है ना, 13 3 39 और 1 40। तो ये इसमें आप नहीं करेंगे, इसमें बेसिकली क्या किया, 12 3 36 और 1 37। अब
13 से तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बताया था ऑड से मल्टीप्लाई करो तो ऑड है, ऑड प्लस 1 इवन है, इवन को भी सीखा जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इवन ही से करना है, तो 14 पे अब जाओ, तो 14 3 जा 42 प्लस 1 43, अब 16 3 जा है ना 48, और ये बेसिकली आ जाएगा 49। तो इसमें कहानी में क्या दिख रहा है, 7 और 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 6 37, 37 6 है ना 43, 47 6 49। तो कहने का मतलब 6 की कहानी चल रही है। उसका मतलब आगे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 79 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 85 आ जाएगा, 85 के बाद आ जाएगा 91 आ जाएगा, और फिर कहानी क्या है आपकी 97। तो ये पूरे कहानी में ये आ गया। अब इस कहानी में क्या है, ये पूरी कहानी में जो आपको दिख रहा है ये प्रोग्रेशन है। ये प्रोग्रेशन क्या है, इन सब में दो एलिमेंट्स में जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 है। इसमें ए जो है वो आपका 7 है, और जो एल है लास्ट टर्म जो है ना, ये टी nth टर्म जो है वो आपका 97 है। एलिमेंट्स कितने, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो ये 16 एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपकी यहां पर है कितनी 16। तो अब सीधे सीधी बात है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली n/2 होता है, और यहाँ पे होता है a फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। ठीक है, या तो ये लिख लो या इसके बाद आप इसको लिखते हो n/2 है ना, और यहाँ पर होता है 2a और प्लस ये होता है n-1 और ये d कॉमन डिफरेंस है। तो अब आप इसके वैल्यू आप निकाल लो, s क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी 16/2, a की वैल्यू कितनी है 7, l की वैल्यू आपकी 97। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 97 और 7, ये कितना हो गया 104। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर 832। 832 बेसिकली आपका ये आंसर है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है प्रभु। तो यदि आप इसको पूरे टर्म्स को नहीं भी निकालते हैं तो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा, शुरुआत से समझ में आ जाएगा 6 का डिफरेंस का खेल है ना। तो अब आप उसी से निकाल लोगे। तो एक तरीके से यहाँ पे कहा, यहाँ से 6 पहला 6 तो है नहीं, तो बचा कितना 94 है ना, तो 94 है। अब 94 को 6 है ना, इसको देखोगे कितने मार्क जा रहा है हिसाब किताब है ना। यह मान लो 100 नंबर है, 100 में अब 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो 100 को यदि 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 100 को यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो यदि आप इसका क्वोशिएंट देखोगे तो ये 6 बन जा 6 इसमें आएगा, और ये 40 है ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे 16 आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा 6, और ये आएगा फिर आपका 40 बचा, 40 में 36, और ये बचेगा 4/6। ठीक है, तो अब इसमें ये 6 नाम की चिड़िया तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे 6 नाम की चिड़िया तो है नहीं। ठीक है, 6 नाम की चिड़िया यहाँ पर है, यहाँ तो है नहीं। ठीक, तो ये याद रखना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 100 को आपने 6 से डिवाइड किया तो क्या आया, बेसिकली 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, तो ये 16। तो ये बेसिकली जो 16 है यही बेसिकली आपका ये n से गवर्न हो रहा है। आप ऐसे भी दो ही 3 एलिमेंट निकाल करके n की वैल्यू 60 निकाल सकते हो है ना। अब इसके बाद का फंडा क्या है, अब ये जो भी चीजें है ना, तो ये आप 97 भी निकालने का तरीका है। ठीक है,
तो ये 97 भी आप निकाल सकते हो। किस तरीके से? आपको ये पता है कि बेसिकली ये क्या है, 3k+1 है। तो सीधी सीधी बात क्या है कि कोई भी जो नंबर है ना, उसमें से इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो 3 से डिविजिबल बन जाएगा, 3 या 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें n निकाल लिया, a निकाल लिया, d निकाल लिया, l निकाल लिया। इसके बाद आपने ये मान लो आपने l नहीं भी निकाल पाए तो आपको n तो पता लग गया है, a पता लग गया है, d पता लग गया, इस वाले से सॉल्व करना। नहीं निकाल पा रहे 97 नहीं टाइम है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।